SDI को कितने लोगों ने ट्राई किया था, नहीं किया था? कुछ तो पता होगा। मैंने कल आपको एक फॉर्मूला भी बताया था, हिंट भी दी थी, क्या कि इस क्वेश्चन में जो भी चीज़ें डिस्टेंस दी गई है वो किसको रिगार्डिंग, किसको रिलेट करके दी गई है, आपकी क्यू को लेकर रिलेट करते हुए यहाँ पर दी गई थी। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात आती है क्या कि आपको PQRST दिया था, क्यू इज़ द फास्टेस्ट। तो एक चीज़ तो अपनी एकदम डन हो रही है, क्यू फास्टेस्ट है, दैट मीन्स ये सबसे पहले बी पर पहुंचेगा। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके क्लियर कर देती हूँ यहाँ पर कि मान लो ए से बी जा रहे थे ये, ठीक है, तो क्यू अगर फास्टेड है तो क्यू सबसे पहले बी पॉइंट पर पहुंचेगा। ठीक है, अब बचे कौन, PRST। तो इसका मतलब ये है कि जब क्यू यहाँ पर आ जाएगा बी पर, तो ये कहीं यहाँ पर, यहाँ कहीं रहे होंगे, वी डोंट नो कि कितनी डिस्टेंस पर रहे होंगे। उसी डिस्टेंस को यहाँ पर रिलेट किया गया है कि जब क्यू बी पर पहुंच जाएगा, परसेंटेज ऑफ डिस्टेंस नीड टू बी कवर। तो पी को कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, L%, M%, Z% एंड 40%। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस। आपके एग्जाम में अगर क्लर्क का पेपर आता है तो डायरेक्ट LMZ भी पूछ सकता है। ठीक, तो हमने थोड़ा सा PO का लेवल इसको बनाया हुआ है। ठीक, अब बात सुनिए, क्या कंटिन्यू रखने के लिए कोई मोटिवेशन चाहिए होती है ना। डेली स्टूडेंट्स का देख रही हूँ, पहले दिन आते हैं फिर उसके बाद आते ही नहीं है। ठीक, ये क्लासेस आप भी जान रहे हो कि आपकी 9 बजे वाली क्लास होती है डेली। ये क्लासेस आपकी एक्स्ट्रा यूट्यूब पे स्टार्ट करी गई है पेड को फ्रीज करके, उसके बाद ये रिस्पांस दिख रहा है। तो बताओ मुझे गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा, है ना। तो 7 दिन चलेगी, फिर मैं कंटिन्यू नहीं करूँगी अगर आप लोग नहीं आओगे क्लास में। साफ बात है, जैसे आपका टाइम स्पेशल है वैसे हमारा भी है। ठीक, बस ये है कि ये मेरी कमिटमेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो रियली यूट्यूब पे पढ़ने वाले हैं, जो सच में क्लासेस करते हैं। ठीक, अब सुनो, एक बात तो ये हो गई आपकी कि इस लाइन को ध्यान से पढ़ना था। द टेबल गिवन बिलो शोज द परसेंटेज डिस्टेंस नीडेड टू बी कवर्ड बाय अ पर्सन टू रीच पॉइंट बी आउट ऑफ, किसके रेस्पेक्ट में दिया है, आउट ऑफ द सम ऑफ द डिस्टेंस नीडेड टू बी कवर बाय PRST इन द सेम टाइम व्हेन क्यू कंप्लीटेड हिज जर्नी। सेम टाइम का मतलब कि जिस टाइम में क्यू अपनी जर्नी को कंप्लीट करता है उतने टाइम में ये PRST को कितनी नीड है डिस्टेंस कवर करने की, ये वो परसेंटेज दिया हुआ है। इस बात को क्लियरली समझे, क्योंकि यही पॉइंट आपका कंफ्यूजिंग था, अदरवाइज आप डिस्टेंस और स्पीड नहीं निकाल पाओगे। नाउ अब ये पॉइंट मैंने पहले ही पढ़ दिया था, ठीक है, कल पढ़ा था। अब हम इससे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं अगेन वो काम नहीं कर रही। व्हेन क्यू ट्रेवल 8 किलोमीटर लेस देन इट्स ओरिजिनल स्पीड, ही रीच डेस्टिनेशन 2.5 आवर्स लेट। ओके, तो अगर मैं आपसे बोलूं सपोज क्यू की जो आपकी इनिशियल स्पीड थी वो a, तो अब कितनी हो गई, 8 लेस मतलब a-8, और आपके पास S1 है, S2 है, और टाइम कितना, रीच्ड डेस्टिनेशन 2.5 आवर्स लेट। दैट मीन्स जो समय अंतराल है, जो समय आपको पता लग रहा है वो कितने का है, 2.5। दैट मीन्स हम यहाँ से जो भी डिस्टेंस है वो निकाल लेंगे। ठीक, तो a के टर्म में आ जाएगी व्हेन ही ट्रेवल्स 40 किलोमीटर पर आवर मोर स्पीड, मतलब a तो यूजुअल स्पीड तो सेम ही रहेगी ना। अब ये क्या करे, a+40 से यहाँ पर चल दे, तो ये अपनी डेस्टिनेशन 5 आवर्स क्या करेगा, जल्दी पहुंच जाएगा। ठीक है, ये बात समझ आती है, बताएं जल्दी से, क्लियर, बताओ कोई इशू यहाँ तक। अब चलते हैं क्या अपनी चीज़ों पर कि हमें यहाँ पर अप्लाई क्या चीज़ करनी थी। तो ये आप सब समझ गए, पहले तो मैंने क्वेश्चन को बताया कि इसमें दिया क्या हुआ है। ओके, लैंग्वेज आप समझ चुके हो, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। भाई क्यू के केस में अगर बताएं तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू, जो कि बहुत कॉमन है अर्ली लेट का, क्या डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, S1 S2 अपॉन में S1 डिफरेंस S2 डेल्टा T, यही तो होता है। ठीक, तो अब हमें पता है कि अगर Q जो है वो उसकी एक यूजुअल स्पीड होगी, कवर उसको A to B सेम डिस्टेंस करनी, दैट मीन्स दोनों केस में हम डिस्टेंस को क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट केस में आपकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहाँ पर a-8, यही तो होगी S1 S2 अपॉन में क्या, दोनों का डिफरेंस ही तो लोगे आप, तो दोनों का डिफरेंस कितना, a-8 का डिफरेंस 8, और इनटू कितना आ जाएगा T, तो ये 2.5 दिया गया था। ठीक, ये किसके इक्वल हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो Q के केस में दूसरा से आपका क्या है, a+40 एंड द डिफरेंस इज 40, और कितना यहाँ पर टाइम कितना था आपका, 5 आवर्स। सॉल्व नहीं कर पाओगे इसको, बताओ, 5 8 ज़ा 40, 8 कैंसिल यहाँ पर। ठीक है, a ये चला गया आपका, दैट मीन्स 2.5a माइनस 25 8 200 पॉइंट गया 20, यहाँ पर आपका a+40, यही तो आएगा।
बताओ 4 2 6 यहाँ पर हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 1.5 a इज इक्वल टू 4 2 6 60, तो 15 चौको 60, a की वैल्यू आ गई 40, मतलब q की यूजुअल स्पीड आपके पास आ गई कितनी 40। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका आंसर भी दिया था, जो कि बहुत अच्छी बात है कि आप यहाँ तक पहुँचे। ठीक है, यस, लैंग्वेज को यहाँ पर घुमाया गया है। क्वेश्चन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी दिया है। ठीक है, डेल्टा वाला राहुल लगाओगे देन तुक क्या लगता है आपको चाहिए क्या भाई, आप उससे क्या स्पीड निकाल पाओगे? बिकॉज अननोन है, डिस्टेंस अननोन है, स्पीड अननोन है, तो आप उस फॉर्मूले से क्या निकाल पाओगे भाई? कोई भी चीज़ हम क्यों लगाते हैं? ताकि हमें कोई रिजल्ट मिले, रिजल्ट नहीं मिलेगा तो हम क्यों करेंगे? तो वही काम आपका यहाँ पर हो गया। ठीक, तो अब मुझे पता लग गई क्या कि आपकी क्यू की स्पीड आ गई कितनी, यहाँ पर 40 आ गई। ठीक, अब क्यू की स्पीड 40 आ गई तो कोई भी एक साइड ले लो, आपको डिस्टेंस पता लग जाएगी ए और बी के बीच की, क्या कोई भी एक साइड ले लो। तो 40 ये हो गया, ये 32 हो जाएगा, फिर 22.5/8 लगा दो, यहाँ से कितनी आ जाएगी? तो ए और बी के बीच की अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ, ये आ जाएगी अपने पास क्या, किसी भी एक साइड रख दो, ये वाली साइड उठा ले। ठीक, तो ए की वैल्यू 40, 40 - 8 32, तो ये हो गया 40, ये हो गया आपका 32, ये हो गया 2.5 और ये हो गया आपका 8, तो 8 5 40 ही हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, 5 या 15 16, 85, 16 दूनी 32, 400 आ गई। मतलब आपकी ए और बी के बीच की डिस्टेंस भी कितनी हो गई, 400 यहाँ पर हो गई। इतनी क्लियर? बताओ, ये बात आपकी क्लियर होती है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत? ठीक, नेक्स्ट अब चलते हैं हम यहाँ पर क्या, अब सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो अब मेरे पास है क्या, क्यू की स्पीड कितनी रही है, 40 km/h, और मेरे पास टोटल ए टू बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 400 km। क्वेश्चंस भी इसके अच्छे हैं। ठीक, अब रेशियो ऑफ द डिस्टेंस नीड टू कवर बाय पी एंड आर इज 5:4 के रेशियो में, तो पी और आर की जो डिस्टेंस कवर करने की जरूरत है हमें, वो 5x और 4x कह दिए। S need to cover the distance difference of the distance covered by P and T where T is greater than P। तो T के केस में कितना दिया हुआ है, 40%। तो अगर हम S की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 40% माइनस P मतलब कि 5x। ये इसकी हो जाएगी कि नहीं? बताओ, ये किसकी बात कर रहे हैं हम? ये सब डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस के बारे में बात चल रही है अपनी। ओके, व्हेन Q इज एट द डेस्टिनेशन पॉइंट, जब Q डेस्टिनेशन पॉइंट पर होगा, S नीड टू कवर 40 km लेस देन व्हाट आर रिक्वायर्ड। तो S नीड टू कवर 40% लेस व्हाट आर रिक्वायर्ड। ये बात समझ में आ रही है? आपको एक चीज पता है, अगर मैं PRS को लूँ, ठीक, PRS को लूँ तो ये तो हमारा 40% है ना, और ये जो कवर है ये पूरा परसेंटेज आपको पता है किसके रेस्पेक्ट में होता है, ये पूरा 100% के रेस्पेक्ट में होता है। मतलब अगर मैंने ये 3 पॉइंट उठाए तो ये किसके बराबर होंगे, या अगर ये पूरा 100% है तो अगर ये 3 पॉइंट उठाए तो ये किसके बराबर होंगे, 100 - 40 मतलब कि 60% के बराबर होंगे कि नहीं? इतनी बात समझ में आती है तो कर दो 5x + 4x। इससे हमें पता है क्या पता लगेगा, हमें LMZ पता लग जाएगा, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये यहाँ तक क्वेश्चन बनता है तो ये क्लर्क मेंस का हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ जाएगा क्योंकि क्वेश्चंस अच्छे हैं इसके। ओके, 5x प्लस ये हो गया आपका P, R और S। तो S के केस में क्या था आपका 40% माइनस 5x एंड दिस वन इक्वल टू व्हाट 60%, यही तो था। बताओ, तो 5 5 कैंसिल, 4x इज इक्वल टू आपका इतना आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, सही कर रहे हैं? सॉरी 40% माइनस 5x था। ठीक है, तो 5x तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका क्या आ गया यहाँ से, 4x इज इक्वल टू 6 में से 4 गया 20%, तो x की वैल्यू आ गई 5%। हो गया अपना काम, x की वैल्यू 5%, तो ये हो गया 5 5 25%, ये हो गया 20% और ये कितना आ गया 15%। तो सारी वैल्यूज आपके पास आ गई। तो हम लिख दें यहाँ पर, ये पॉइंट समझ आ रहा है? ठीक, तो आपसे ये भी पूछ सकता था। अभी देखो RRB क्लर्क में थोड़ा सा इस तरह का पूछा गया था लिटिल बिट। ठीक, वो इजी था क्योंकि क्लर्क था, तो आप थोड़ा लेवल बढ़ेगा आगे के एग्जाम्स में। तो L%, P के केस में क्या था L, बताओ आगे आपके पास ये था आपका 25%। ठीक, M कितना आया है आपका R मतलब 20%, S कितना है 15% और ये तो है ही आपका कितना 40%। ठीक, अब ये बात आती है कि भाई ये अब सीधे 400 के रेस्पेक्ट में निकाल दोगे क्या? नहीं, यही पॉइंट है कि हमें ये 400 के रेस्पेक्ट में नहीं निकालना है। हम किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे बताओ, कौन बताएगा इसको? हैं, कौन बताएगा?
आपको एक यहाँ पर एक लाइन दी गई थी, एस नीड टू कवर 40 किलोमीटर लेस देन द व्हाट आर रिक्वायर्ड टू रीच द डेस्टिनेशन। सो वी कैन यूज दिस पार्ट ऑल्सो। कैसे? आर से कितना लेस ले रहा है ये? 40 लेस, तो आर कितना है? 4x, एस हो जाएगा 40% माइनस 5x और इज इक्वल टू दिस वन इज गिवन व्हाट 40। यही तो बोल रहा है। बताओ, अब आपको जब ये बोल रहा है यहाँ पर, तो ये माइनस माइनस प्लस 9x यहाँ पर हो जाएगा और ये माइनस इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? बताओ, सही कर रहे हैं कि कुछ गड़बड़ कर दी हमने? कि कुछ गड़बड़ हुई है? बताओ। या आप डायरेक्ट वैल्यू रख लो ना, इतना करने की क्या ज़रूरत है। रुको, हमें सीधे जो चीज़ बोली गई है ना, हम उसको डायरेक्ट भी तो यूज़ कर सकते थे। क्या बोला था कि Q इज़ एट डेस्टिनेशन पॉइंट, S नीड टू कवर 40 किलोमीटर लेस देन द R रिक्वायर्ड टू नीड द डेस्टिनेशन। तो R कितना है? 20% है और S कितना आया है आपका यहाँ पर? 15%। तो सीधे 5% की वैल्यू लिखो ना, इतना लिखने की क्या ज़रूरत थी, है ना। ये कितना दे रखा है? 40। तो यहाँ से 5% की वैल्यू आपके पास 40 हो गई। मतलब ये जो पूरा 100% था, ये किसके रेस्पेक्ट में दिया था वो अलग चीज़ है। यही मैं समझाना चाह रही थी कि जो टोटल डिस्टेंस ए और बी के बीच की तो 400 है, पर ये जो चीज़ें दी गई हैं ये नीड टू बी कवर, दैट मीन्स किसी और चीज़ के रेस्पेक्ट में दिया गया होगा परसेंटेज। ठीक, तो 400 के रेस्पेक्ट में नहीं लेना था। यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट्स ने गलती करी होगी। ठीक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, लिटिल बिट लॉजिकल DI वी कैन से। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 800। मतलब ये पूरी वैल्यू 800 के रेस्पेक्ट में दी गई है। तो 800 के रेस्पेक्ट में ये 200 हो गई, ये कितनी हो गई? 160 हो गई, ये 15 अठे 120 और ये 4 अठे 32, 300। क्लियर? बताओ, इतना डन? बताओ, 320। अब जब आपके पास ये सारी चीज़ें आ गई तो क्या आप स्पीड नहीं निकाल पाओगे? इन सब की स्पीड भी निकाल लोगे। कैसे निकालोगे? स्पीड के लिए हमें इम्पॉर्टेंट है क्या कि 400 में से माइनस करोगे ना, क्योंकि ये तो नीड टू बी कवर है। दैट मीन्स 400 में से इसे माइनस करोगे, 400 में से इसे, 400 में से इसे और 400 में से इसे, क्योंकि ये डिस्टेंस तो उसको कवर करनी थी। तो जो भी चीज़ें निकलेंगी, जो भी स्पीड निकलेगी, वो किसके? रिमेनिंग डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में निकलेगी। तो 400 में से 200 गया, ये आपका कितना आ जाएगा? 200। ये हो गया आपका कितना? 240। ये हो गया 280 और ये हो गया आपका कितना? 80। यहाँ तक डन हुई बात कि नहीं? बताओ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो पूछ ले। पर टोटल डिस्टेंस तो 400 है। रवि मुझे एक बात बताओ, टोटल डिस्टेंस तो हमारी 400 है, लेकिन एक पॉइंट है जो यहाँ पर सही नहीं आ रहा। वो क्या? कि आपको ये जो परसेंटेज ऑफ डिस्टेंस नीड टू कवर, आपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा। ऊपर आओ, मैंने 2 बार पढ़ाई ये चीज़ आपको। क्या बोला था आपको? द टेबल गिवन बिलो शोज द परसेंटेज डिस्टेंस नीडेड टू बी कवर बाय अ पर्सन टू रीच पॉइंट बी आउट ऑफ सम ऑफ डिस्टेंस नीडेड टू बी कवर। out of sum of the distance needed to be covered, that means they are not saying for 400। मतलब PRST का ये जो टोटल है इसके रेस्पेक्ट में दिया गया है। तो ये टोटल 400 क्यों होगा? 400 तो सब अलग अलग कंप्लीट कर रहे हैं, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी 400 किलोमीटर। बट ये जो डिस्टेंस है इन्होंने बोला ये किसके रेस्पेक्ट में दिया है? आप परसेंटेज को देखो, हर जगह परसेंटेज का यूज है, आप वहीं पर मात खा रहे हो हमेशा हर DI में। क्या किसके रेस्पेक्ट में दिया है? कि टोटल जो इन लोगों ने नीड टू बी कवर वाली जो टोटल डिस्टेंस है उसके रेस्पेक्ट में। तो नीड टू बी कवर मतलब किसी ने कुछ करी होगी, किसी ने कुछ करी होगी। सो उस केस में आपकी नीड टू बी कवर वाली डिस्टेंस कितनी आ गई? ये हो गई। तो इसको, ये इन सब का सम आपका 800 है, ये कहना चाह रहा था। अब बात समझ में आई है? अब कोई डाउट इस क्वेश्चन में? बताएं जल्दी से। ठीक, चलो अब इतना डन अपना। ठीक, अब 800 ये डन। अब यहाँ पर इतनी डिस्टेंसेस को नीड टू बी कवर की हमें पता थी। ठीक, तो अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे भाई? अब सबसे बड़ी चीज़ आती है कि भाई जर्नी टाइम A to B, Q को कितना लग रहा है? क्योंकि ये Q के रेस्पेक्ट में सारी चीज़ें रखी गई थी, तो टाइम भी तो हम निकाल सकते हैं भाई। 440 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर रहा है, तो टाइम कितना लगेगा? 400/40, यही तो लगेगा। मतलब कितना? 10 घंटे, है ना। तो अब इन लोगों ने 10 घंटे में ये डिस्टेंस कवर करी होगी। जितनी देर में P 200 चला उतनी देर में Q 400 चला। अब मेरी बात को सुनना, जिसको भी कंफ्यूजन है, जितनी देर में R
यहाँ पर इतना चला, उतनी देर में क्यू कितना चला 400। दैट मीन्स क्यू जब डेस्टिनेशन बी पर पहुंच जाता है तो उसको कितनी कवर करने की जरूरत है, PRST को 200, 160, 120, 320। तो ये बी तक पहुंचने में कवर करने की जरूरत है, और कितनी कवर कर चुका है, ये वाली डिस्टेंस वो कवर कर चुका है। ये वाली जो डिस्टेंस लिखी है ये कवर कर चुका है। मतलब 10 घंटे में अगर क्यू 400 कवर करता है तो 10 घंटे में PRST ये कवर करते हैं। तो स्पीड निकालना है तो सबको 10 से कर दोगे डिवाइड, क्यों, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ओके, तो अब आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, आपकी स्पीड आ गई सबकी, जो कि हमें नीडेड थी। आई बात समझ में? बहुत ही बेहतरीन दिया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो मतलब आपके करने लायक। तो ये आ गई 20 किलोमीटर पर आवर, ये आ गई आपकी 24 किलोमीटर पर आवर, ये आ गई 28, और ये हो गई आपकी 8 किलोमीटर पर आवर। डन, यहाँ तक डेटा डन होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे आपके। ठीक है, ये बताओ समझ में आई बात? बताओ, जो भी लोग है ना, एकदम तुम लोग इतने बेवकूफ़ हो जो लोग क्लास में नहीं आ रहे और ये क्लासेस नहीं कर रहे, मैं सच बता रही हूँ। आपको बाद में पता लगेगा, ठीक, फिर अगले साल आओगे कि मैम आप पर पहले पता नहीं था, हमने तब की नहीं, भाग लो। ये सारे क्वेश्चन ऐसे इनको कर रहे हो यार, प्री के लिए दिमाग ओपन होगा। प्री इज नथिंग, ओनली आपको मॉक टेस्ट देना है। प्री का तो कोई सिलेबस होता ही नहीं है, ठीक है, आपको सिर्फ मॉक टेस्ट देना। तैयारी अपनी मेंस लेवल तक करिए, चाहे SSC हो, बैंक हो, सब में यही चलता है आपका। डन, किसी को कोई डाउट हो, क्रॉस क्वेश्चन है, पूछ ले फटाफट, बिकॉज अब मैं इसको रब करके आगे बढ़ूंगी, क्योंकि मेरे पास अब इतनी जगह नहीं है कि मैं इन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ पाऊँ। ओके, तो बताएं जल्दी से। सारी चीज़ें आपके सामने है। डिस्टेंस A to B डिफरेंट थिंग, और जो टोटल हमें यहाँ पर नीड टू बी कवर था वो आपका टोटल जो ये नीड टू बी कवर है उसके रेस्पेक्ट में डेटा दिया था। डैट मीन्स दिस वन इज अलग से 100%। ओके, तो 100% की वैल्यू इस केस में 800 आई थी। सो दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं, आपको दोनों को एकजुट नहीं रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसे करो। पहला क्वेश्चन ये रहा, इसका फर्स्ट क्वेश्चन ही थोड़ा सा अच्छा है, देन उसके बाद कुछ है नहीं, ठीक, उसके बाद चीज़ें बड़ी आसान है। अरे यार सीधे वही ना कर दूं, चलो करिए। अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट इसका आंसर करो। बहुत अच्छी DI है, मैं सच बता रही हूँ, बहुत ही बढ़िया DI है, पर रिस्पांस बहुत ज़्यादा पुअर है। मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी गाइस, मेरे को लग नहीं रहा, 7 दिन कमिटमेंट के बाद मैं नहीं कंटिन्यू कर पाऊंगी, सॉरी फॉर दिस। क्योंकि मैं इस इतने केयरलेस माहौल में मैं पेड वालों का नुकसान नहीं कर सकती। When P started from point A, ओके, तो आपको बोला है कि P स्टार्ट करता है A से at 4 AM, सेम टाइम T started from B at the same time. When P reached half of the distance, his speed decreased by m/10. क्लियर? तो आपको एक चीज यहाँ पर देखनी पड़ेगी क्या, कि P और T सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं, ये बात तो क्लियर, मतलब 4 बजे स्टार्ट कर रहे हैं। P और T की डिस्टेंस आपके पास क्या है यहाँ पर, P और T का, इसका ये पता है हमें और इसका भी ये पता है कि दोनों का मेरे पास डेटा है क्या, 20 और 8। क्लियर? इतना तो अपना डन है। नाउ इसके बाद बात आती है क्या, कि आपको डिस्टेंस पता है A और B के बीच की कितनी है, 400 है। अब M की बात हो रही, तो M कितना आया था आपका, हम निकाल चुके थे, 20 आया था, तो 20/10, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2 किलोमीटर पर आवर। फिर यहाँ पर Z-11 दिया हुआ है, तो Z-11 का मतलब होता है Z की वैल्यू 15 आई थी, तो 15 में से 11 गया, ये आ जाएगा आपका कितना, 4, ठीक, 4 किलोमीटर पर आवर। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि अब हमारे पास वैल्यूज थी तो हम लिख लें, अच्छा है ना। अब इसको देखो,
अब इनके बाद क्या बोला इन्होंने कि ये सेम टाइम पे स्टार्ट करते, पी रीच्ड हाफ ऑफ द डिस्टेंस, हिज स्पीड डिक्रीज्ड बाय m/10। तो हाफ ऑफ द डिस्टेंस मतलब 400 टोटल डिस्टेंस थी, इसका हम हाफ करेंगे तो 200 कवर करनी होगी। तो पी कितना टाइम लेगा, 200 कवर कर रहा है कितने की स्पीड से, 20 की स्पीड से। दैट मीन्स ये यहाँ पर लेगा 10 आवर लेगा कि नहीं लेगा, बताओ। इतना क्लियर, ठीक। अब सेम 10 आवर सेम टाइम पे ये चलता है, तो हमें देखना पड़ेगा ना कि भाई दोनों का सेम टाइम में टी ने कितना कवर किया। तो टी का टाइम की अगर हम बात करें तो टी का टाइम पता है, पर टी ने डिस्टेंस कितनी कवर करी होगी, क्योंकि भाई अगर ये 200 कवर कर रहा है 10 घंटे में, तो सेम टाइम ने टी ने कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी। तो टी का जो यहाँ पर स्पीड है वो है 8, ओके। और 10 घंटे में देख लो 8 × 10, तो इसने यहाँ पर 80 किलोमीटर कवर कर लिया होगा। ये बात क्लियर होती है, बताओ हैं। 80 ये कवर कर दी, मतलब टोटल डिस्टेंस की बात करें पी और टी ने मिलाकर कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, पी ने 200 कवर करी होगी और टी ने कितनी 80 कवर करी होगी। दैट मीन्स 280 हो गई, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं, बिकॉज यहाँ से पी आ रहा है, यहाँ से टी आ रहा है, पी यहाँ से आ रहा है, टी यहाँ से आ रहा है। मतलब अगर इसने 200 करी इसने 80 करी, तो टोटल डिस्टेंस कितनी 280 कवर हो गई कि नहीं हो गई, ठीक। तो इमेजिन, मतलब दिमाग में क्लियर रखो बातें क्या क्या रहा है। अब बोला कि एवरी आवर when P reached half of the distance, his speed decreased by m/10 km/h every hour, ठीक। तो अगर ये यहाँ पर कम कर रहा है आपकी स्पीड, ठीक, तो अगर डिस्टेंस की बात करें तो अब क्या बचा, आपको पता है कि स्पीड क्या होता है। अगर 20 km/h दिया हुआ है, दैट मीन्स आप हर घंटे कितना किलोमीटर कवर कर रहे हो, 20 किलोमीटर यहाँ पर आप कवर कर रहे हो। तो उसी चीज को अगर हम यहाँ पर लेकर चलें तो क्या हो जाएगा। अब ये तो 10 घंटे की बात रही कि 10 घंटे में आपने 280 कवर कर लिया, ठीक। अब 11वें घंटे क्या सीन बनेगा, जैसे ऑल्टरनेट वाला कॉन्सेप्ट करते हो, 11वें घंटे क्या सीन बनेगा, पर आवर जा रहे हैं हम, ठीक है। तो पर आवर जा रहे हैं, मतलब टोटल डिस्टेंस हमें 400 कवर करानी है, क्योंकि क्या बोला है लास्ट में, टाइम दे मीट, फाइंड एट व्हाट टाइम दे मीट ईच अदर। कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, मैंने कहा 400 की डिस्टेंस है, मिलेंगे मतलब दोनों मिलकर 400 पूरा कवर करेंगे। दैट मीन्स हमारी फाइनली हम कब तक आर कंप्लीट करवाएंगे, जब तक हमारे पूरे 400 किलोमीटर कवर नहीं हो जाते, ठीक। तो ये बात आपकी यहाँ पर आएगी। अब बताओ 11th आवर, तो 280 किलोमीटर कवर कर लिया। पी के केस में क्या सिनेरियो चल रहा है कि पर आवर इसकी स्पीड कितनी थी 20, तो 20 से कितनी डिक्रीज कर जा रही है, 2 डिक्रीज कर जा रही है। मतलब पी ने अब 11वें घंटे में 18 किलोमीटर पर आवर की, 1 घंटे में 18 किलोमीटर कवर किया। और टी की बात करें तो टी में क्या हो रहा था, इंक्रीमेंट हो रहा था, कितने का, 4 का। इसकी स्पीड 4 बढ़ा दी जा रही थी ना, यही तो बोला था। तो टी के केस में कितनी थी 8, तो अब कितनी हो जाएगी 8 × 4 = 12, ठीक। तो 11वें घंटे इतनी डिस्टेंस से कवर करेंगे, क्योंकि पर आवर वही स्पीड होती है जितनी आपने पर आवर डिस्टेंस कवर करी, उसी को हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। तो एकदम फुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, ये हो गया आपका 310, ठीक। अब मैं कहूँ 11वें घंटे के बाद आएगा 12वें घंटे में क्या सीन बनेगा, तो 310 ये रहा, पी के केस में क्या 2 का डिक्रीमेंट, ये हो जाएगा 16, और यहाँ पर 4 का इंक्रीमेंट, ये हो जाएगा 16 16 32, कितना आ जाएगा, 32 जोड़ोगे 2, 3 और 1 4, 342। डन। कितने किलोमीटर आपके हुए यहाँ तक, डन। अब 13वें घंटे की अगर हम बात करें तो 13 घंटे अगेन ये सिनेरियो चलेगा कि 342 तो कवर हो गई भाई, 16 में से 2 का डिक्रीमेंट 14 ये हो गया, और यहाँ पर 4 का इंक्रीमेंट 20 ये हो जाएगा, ठीक। तो टोटल इस कितना 4 2 6, ठीक, 4 5 6 7, और ये हो गया 376। डन। अब मेरे पास सीन कम बचे हैं, क्यों, क्योंकि 13 घंटे तो लग गए, हमें टाइम ही तो बताना है ना। 5:40 सिद्धार्थ अर्पिता, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया गाइस। ओके, लीव कर देते हैं तो चलो कोई ना, हम इजी पढ़ा लेंगे, ठीक है। अब अगर आप लोग लीव कर दे रहे हो देन मैं कंटेंट लाने वाली ही नहीं हूँ यूट्यूब पे, बिल्कुल नहीं लाने वाली। आप लोग इजी पढ़ो, जिनको अगर आप लोग को लग रहा है कि आप उस लेवल की तैयारी कर रहे हो तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। इस DI के बाद मैं नेक्स्ट DI करवाने वाली नहीं हूँ, आपको वो होमवर्क दे दूंगी, कल मैं करवाऊंगी। अब देखिए क्या 376 किलोमीटर आपके डन हो गए। अब बच्चे कितने भाई, 400 मेरे को पूरा कवर करना था, तो अब सीन बचता है कि भाई मेरे पास बचा कितना, तो हम इधर से इसको मिटा दें। क्यों, क्योंकि ये तो मैं समझा ही चुकी आपको। अब मेरी बात सुनो, 376 तो आपने 13 घंटे तो ले लिए, ठीक। अब बचे हुए घंटे कैसे निकालोगे, ये आपके पास यहाँ पर सीन बचता है। तो मुझे बता दो, अगर 13 घंटे पूरे हो गए तो अब जो भी आपको पता है दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड लगेगी कि नहीं, क्योंकि दोनों की में कुछ ना कुछ स्पीड
होगी, इतना तो आप सभी जानते हो। तो अब बचता क्या है वो देखो, 14 हो गई स्पीड। अब नेक्स्ट स्पीड इसकी 2 डिक्रीज करके 12 हो जाएगी और इसकी 4 इंक्रीज करके 24 हो जाएगी अगले घंटे। ये बात समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि आपका एवरी आवर ये डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट चल रहा है। तो 13 घंटे तो भैया कवर हो चुके हैं। अब टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगाने वाले हैं। स्पीड क्या होगी? रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो ये 12 + 24 हो जाएगा, क्योंकि अब इस केस में ये है। ऊपर कितना बचा आपका? ये 400 में से आपने कितना माइनस कर दिया? 376 माइनस कर दिया। क्यों? क्योंकि इतनी डिस्टेंस आपकी कवर हो चुकी थी। सो दिस विल बी योर टाइम। ओके, तो टाइम कैसे निकालोगे? यहाँ से इसको माइनस किया तो ये 24 हो जाएगा 36। तो 13 घंटे प्लस 24/36। अब ये घंटे में है तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो या घंटे में कर लो, जो भी रहता है। तो ये कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ये 20 दूनी 40, मतलब 13 घंटे 40 मिनट इसको पूरा लग जाएगा मिलने में एक दूसरे से, तब जाके 400 पूरी कंप्लीट होगी। कितने बजे चला था? 4 बजे सुबह चला था, ठीक। तो 12 घंटे पूरे कंप्लीट होने पर ये 4 PM पर पहुंच जाएगा कि नहीं? अब बच्चे 12 घंटे हो गए, बचा 1 घंटा 40 मिनट, मतलब इसमें 1 घंटा 40 मिनट ऐड करोगे तो 5:40 PM पर पहुंचेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। बताएं जल्दी, समझ में आई? अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं? आप लोगों को ये चीज़ नहीं समझनी है, ये चीज़ नहीं देखनी है कि क्या चीज़ चल रही है, आपको ये देखना है आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो रही है कि नहीं। एग्जाम में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आता कि अब पढ़ा हुआ आ गया, कोई एकेडमी नहीं है कि न्यूटन्स 3rd लॉ पूछ लेगा कि ये पूछ लेगा कि भाई वही रटा हुआ बता दो। कोई भी कॉन्सेप्ट कोई भी मोड पे आ सकता है। अब मैं आपको TSD की कोई 50 DI यूट्यूब पे नहीं करा सकती, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं 1 से 2 DI जो भी करवाऊं उसमें आपकी सारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाए, ताकि वो एग्जामिनर कुछ भी पूछे तो आपको दिक्कत ना हो, ठीक। मेरा तरीका ये रहता है। बाकी आप कहोगे तो हम ईजी लेवल भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, करिए। अब इन्होंने बोला है फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय आर टू रीच द डेस्टिनेशन। तो 400 थी, आर को स्पीड कितनी आई थी बताओ? आर की 24 थी ना, तो यही हो जाएगा, इतना ही टाइम लगेगा। डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगा दिया, 4 × 24 ये, तो 1/6 की वैल्यू होती है 16.66 आवर्स। ये तो ऐसे ही खत्म। नेक्स्ट, अब इसे देखो, ये क्वेश्चन मैंने आपको अर्थमेटिक में करवाया था, ठीक है। तो एक तरीके से ये आपका एक TSD का क्वेश्चन हो गया। आप ये समझ लो ना, हम TSD टॉपिक वाइज कर ले रहे हैं, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। यस एग्जैक्टली, आपको पता नहीं कब क्या चीज़ यूज़ करनी है, वो चीज़ डेवलप नहीं होती, तभी 4 साल से सिलेक्शन नहीं हो रहा, 2 साल से क्वांट नहीं क्लियर हो रही है, यही यार सारे रीज़न है, ठीक है। Q स्टार्टेड एट पॉइंट A एंड T स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट B, ठीक है। तो Q यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, T यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। अ डॉग रीच्ड टू T, अब क्या बोला? अब डॉग स्टार्ट करता है A से, ठीक। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये कहना क्या चाह रहा है, आपको एक लाइन बस समझनी, इमेज। डॉग यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। अब वो इधर जाता है, ठीक, B तक जाता है। अब आपको पता है Q अगर स्टार्ट कर रहा है यहाँ से, तो Q T से पहले ही यहाँ पहुंच जाएगा, बिकॉज Q इज द फास्टेस्ट वन, ऑलरेडी गिवन, ओके। अब आगे बात आती है क्या कि Q T तक जाता है एंड सडनली डॉग टर्न, तो डॉग यहाँ तक गया, फिर यहाँ पर ये बैक कर जाता है, फिर बोला रीच टू Q एंड टर्न बैक, मतलब ये Q और T के बीच में तब तक घूमता रहता है जब तक ये दोनों फर्स्ट टाइम मीट नहीं कर लेते हैं, ठीक है। मतलब इनके मिलन पे डॉग को बड़ी मजा आ रही है, वो कह रहा है कि भाई जब तक
तुम इधर से आ रहे हो, तुम इधर से आ रहे हो, मैं बीच में चक्कर ऐसे ऐसे काटता रहूंगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का मतलब उतना ही है। अब बोला फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डॉग इफ ही रन्स एट 120 किलोमीटर पर आवर। आपका आधा काम तो यही कर दिया, क्या कि आपको यहाँ पर क्या दे दी, इसकी स्पीड दे दी ना। अब सबसे बड़ी बात आती है कि आपको ए और बी के बीच की डिस्टेंस पता है 400, ठीक है। कौन कौन साथ में, क्यू और टी, और दोनों रिलेटिव स्पीड से आ रहे हैं, एक 40 से और एक 8 से। तो आपको पता है यहाँ पर दोनों के मीटिंग का टाइम, जितने टाइम डॉग इधर से उधर जाएगा उतने ही टाइम इनको इनकी मीटिंग में लगेगा। दैट मीन्स दोनों टाइम आपके इक्वल होंगे। मतलब अगर 120 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड दे रखी है, मेरे से बोला है कि डिस्टेंस कितनी कवर करता है डॉग, तो डॉग उतनी ही डिस्टेंस कवर करेगा जितने टाइम में क्यू और टी जो आपस में आ रहे हैं, मीटिंग जो टाइम होगा उतने टाइम में, ठीक, उतनी ही टाइम में वो उतनी डिस्टेंस कवर करेगा। मतलब दोनों का मीटिंग टाइम इज इक्वल टू व्हाट, जितना टाइम डॉग वहां पर दौड़ा, ठीक। ये मैं कहना चाह रही थी यहाँ पर कि आपका एकदम क्लियर होगा। अब ये हो गया आपका कितना, 40 + 8, यही तो आई थी क्यू और टी की स्पीड, क्या थी बताओ, 40 + 8 यही थी ना। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो दिस वन इज 400 एंड दिस इज 48, तो 4 एकम 4 दूनी 8, 100 ये हो जाएगा। तो ये 25 बटे कितना 6 आ गया कि नहीं, 25/6, 4 × 12, 3 आ जाएगा। ओके, तो ये आ गया आपका टाइम। अब मुझे एक बात बताओ आप कि 120 किलोमीटर पर आवर, ओके, तो अब हमें पता है कि डॉग को भी इतना ही टाइम, इतने ही टाइम ये उछला बीच में इनके, ठीक। तो कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी डॉग ने, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है डॉग की, 120, टाइम इसको लग रहा है 25/3, कितना हो गया, 3 चौको 12, 25 चौको 100, 1000 किलोमीटर डॉग चला होगा। डॉग है कि क्या है भाई, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। आई बात समझ में, बताइए, क्लियर। चलिए नेक्स्ट। आपका फर्स्ट मीटिंग कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है, अच्छा क्वेश्चन था ये आपका। तेरी मेहरबानियां वाला डॉग है, सही। चलिए, व्हेन क्यू रीच्ड एट पॉइंट बी, ठीक है। तो अब आपको पता है ए टू बी की बात हो रही है, ठीक, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है। ये फर्स्ट मीटिंग पॉइंट है, क्यू रीच टू पॉइंट बी, तो क्यू यहाँ से स्टार्ट करता है, यहाँ पर पहुंचता है। देन ही चेंज्ड हिज डायरेक्शन, फाइंड अप्रोक्सीमेटली एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी क्यू मीट एस, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि एट व्हाट टाइम, तो आपको पता है टोटल डिस्टेंस 400 थी, ठीक है। और आपको यहाँ पर क्यू के बारे में, एस के बारे में भी एक बात पता थी कि हाउ मच डिस्टेंस नीड टू बी कवर्ड, ओके। कितनी आई थी, किसी को याद है, बताओ, नीड टू बी कवर्ड, कितनी डिस्टेंस कवर करनी थी। कि इन्होंने बताया था कि जितनी देर में ये 400 कवर करता है उतनी देर में 280 एस कवर कर लेता है। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जो कवर करने लायक बचेगी, तो 280 एस की, जितनी देर में क्यू इतनी कवर करता है एस इतनी, तो दोनों के बीच में 120 की डिस्टेंस बचेगी। और ये जो 120 की डिस्टेंस है, आपको पता है कि दोनों की रिलेटिव स्पीड के रेस्पेक्ट में ही यहाँ पर कवर होगी। तो पूछा क्या था कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी क्यू मीट्स एस, ये हमें बता देनी है। तो आप एक बात बताओ मुझे, अगर यहाँ पर क्यू आता है, ठीक, तो यहाँ से क्यू चला, यहाँ से एस, तो एस यहाँ पर कहीं पहुँचा होगा कि नहीं पहुँचा होगा, मान लो, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आप कहीं पर भी, ठीक है, तो अगर हम एस की पोजीशन कहीं मान ले, तो एस ने 280 चल दिया, बच्चा 120, तो क्यू को वो 280 तो कवर करना ही है, साथ में 120 ये रिलेटिव स्पीड से कवर करेंगे कि नहीं, ये पॉइंट समझ में आता है कि नहीं। क्योंकि मेरे को तो डिस्टेंस पूछा है ना, तो डिस्टेंस के केस में जाएंगे तो इतनी 280 तो क्यू कवर करेगा ही, साथ में 120 भी कवर करेगा, बट ये जो डिस्टेंस होगी ये इनकी रिलेटिव स्पीड से कवर करी जाएगी। क्यू और एस की थी कितनी, 40 + 28, यही आएगा। और हमें चाहिए डिस्टेंस, और ये मेरे पास क्या निकल के आया है, डिस्टेंस अपॉन पे स्पीड, तो ये तो टाइम रहेगा। तो टाइम है मतलब स्पीड से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और किसकी तरफ से जा रहा है, एस की तरफ से। दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका कितना, एस की तरफ से कि क्यू की तरफ से, कौन जा रहा था, पी और टी था, कौन था यार, क्यू एंड बी, क्यू और एस थे, ठीक है। तो क्यू और एस थे, क्यू और एस की क्या थी यहाँ पर, 28 से मल्टीप्लाई आप यहाँ पर कर दो, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेट आएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेना आप लोग, 329 के आसपास आपका आंसर आएगा।
हाँ बिल्कुल 120 आपका रिमेनिंग बचेगा। हमें बस यहाँ पर मीटिंग पॉइंट पे यही चीज देखनी थी कि कौन कब से स्टार्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि क्यू रीच कर रहा है पॉइंट बी पर, फिर उसके बाद वो डिस्टेंस, क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा थी तो ऑब्वियसली वो पहले पहुंच जाएगा, ठीक। बट एस के केस में देखा जाए तो उसने सिर्फ 280 कवर किया, दैट मीन्स नीडेड टू बी कवर 120 मोर। 120 का जो रहेगा वो क्यू और एस क्या करेंगे यहाँ पर, अपनी अपनी किससे कवर करेंगे, रिलेटिव स्पीड से कवर करेंगे, तब जाके उनका मीटिंग यहाँ पर होगा। तो पहली बार जब मिलेंगे क्यू एस से तो उन्होंने बोला डिस्टेंस बता दो एस से, तो वो इतनी हो जाएगी। जिससे पूछेगा उसी के रेस्पेक्ट में आप क्या लोगे यहाँ पर, उसी की स्पीड लोगे। एस से पूछ रहा है इस वजह से हमने यहाँ 28 से मल्टीप्लाई किया, इस बात का ध्यान रखना, ठीक। अगर क्यू से पूछता तो हम 40 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन हमसे एस से डिस्टेंस पूछ रहा है इसलिए हमने यहाँ 28 से मल्टीप्लाई किया। जिनका ये डाउट है वो क्लियर कर लेना एक बार, ठीक है। आई बात समझ में? जस्ट जैली देखो अभी आपने यही बोला और यही चीज़ें आपकी हुई, ठीक। तो चलो एंड करते हैं क्लास को, ठीक है।